नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 4 के सॉल्यूशन क्लास 12 मैथ्स के एनसीईआरटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में, कैसे वो मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है, कि डिटरमिनेंट होता क्या है और ये आगे आपके काम क्या आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स आपका था एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। अगर मैं एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दूं तो वो हमारा क्या होता था, मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स को डिनोट करते थे एक स्क्वायर बॉक्स से, डिनोटेड बाय अ स्क्वायर बॉक्स। पर अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू जो कहां से है आपकी, इस मैट्रिक्स को सोल्व करके। एक यूनिक वैल्यू इस मैट्रिक्स को सोल्व करने पे जो आएगी वही आपका क्या कहलाता है, डिटरमिनेंट। यूनिक वैल्यू फ्रॉम मैट्रिक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक सिंगल वैल्यू आती है और एक यूनिक वैल्यू आती है इसको सॉल्व करने पर। चलिए, और इसको डिनोट करते हैं हम टू पैरेलल लाइन से, बराबर। अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं उस स्क्वायर बॉक्स को इससे रिप्रेजेंट कर दूंगा दो पैरेलल लाइन से, तो ये हमका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सॉल्यूशन कहां आने वाला है। अगर मैं बात करूं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने की, तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि उस इक्वेशन के किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस है, तो वहां पे आपका ये डिटरमिनेंट वैल्यू काम आएगी। अगर आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको पता करने के लिए भी हमको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट की। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। पर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके बहुत सारे चीजों में काम आने वाली है, मैट्रिक्स से रिलेटेड के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स का यूज करके, वहां पे आपका काम आएगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ रही है या उसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो वहां पे आपका ये डिटरमिनेंट वैल्यू बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अब सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स थी उसी को डिटरमिनेंट बनाया गया है, मतलब मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट का सिंबल दे रखा है 2 4 -5 एंड -1। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए आपको एलिमेंट्स का क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सिर्फ वैलिड है आपका 2 क्रॉस 2 के लिए। 3 क्रॉस 3 के लिए हमारा प्रोसीजर थोड़ा अलग है। तो 2 क्रॉस 2 के लिए आपको सिर्फ एलिमेंट्स का क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच में क्या लगाना है आपको, माइनस का सिंबल। तो सबसे पहले जो दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको 2 और -1, इनका क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू -1, बीच में आपको किसका सिंबल लगाना है, माइनस का। अब जो बचे एलिमेंट्स है उनका भी क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बचे एलिमेंट्स कौन से हैं, -5 और प्लस का 4। चलिए सॉल्व करें तो 2 इंटू -1 हो गया आपके पास माइनस का 2, बीच में माइनस का 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 20। तो माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, तो -2 + 20, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का प्लस का 80। चलिए, ये आपके पास क्या है, ये सिंगल वैल्यू जो कहां से है, आपकी एक मैट्रिक्स से, और ये सिंगल वैल्यू ही आपकी क्या कहलाती है, डिटरमिनेंट। ये सिंगल वैल्यू ही आपकी क्या कहलाती है, डिटरमिनेंट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड में भी दो क्वेश्चन है हमारे पास, तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं हम। cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। अगेन ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है। हमको अगेन क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस का सिंबल, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ। चलिए, तो cos थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा, बीच में माइनस, sin थीटा मल्टीप्लाई विद माइनस sin थीटा। चलिए, तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, माइनस एंड ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया आपके पास प्लस हो जाएगा, sin थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास, 1। और ये वापस आपके पास एक सिंगल वैल्यू आई है जो कहां से है आपके पास, इस मैट्रिक्स से हमने इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया और डिटरमिनेंट की वैल्यू ही आपकी क्या है, 1। ये आपकी एक सिंगल वैल्यू आ गई, अनेक। अब नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसी का। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x² - x + 1, x - 1, x + 1 और x + 1। अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई इसके साथ और इस पूरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। तो x² - x + 1, इसका मल्टीप्लाई हमने किया x + 1 से, बीच में लगाया माइनस x + 1 और x - 1। चलिए x + 1 कॉमन ले लेते हैं हम, तो x + 1 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा आपके पास, x² - x + 1
माइनस, और ये क्या चल रहा है आपका x माइनस 1। चलिए तो इसको सोल्व करें हम तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का x माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस हो गया आपके पास माइनस का 2x, 1 प्लस का 1 और प्लस का 1 आपके पास हो गया प्लस का 2। चलिए अब हम x प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले x का क्या, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो ये बच जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यही इक्वेशन आपके पास क्या आई है, डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफ a इक्वल्स टू दिस देन शो दैट, चलिए क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1 4 2 एंड 2। हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स का ही हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको 2a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम 2a की वैल्यू निकाले अगर, तो इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 के साथ कर दूं, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी कि अगर मैं किसी भी स्केल का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ करता हूं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये 2 हर एक एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 4 8 एंड 4। चलिए ये आपके पास आ गई 2a की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ 2a निकालना है। मतलब ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंबल आपका चेंज हो जाएगा, ये बन गया आपके पास 2 4 8 एंड 4। अगेन 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट, इसका वापस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस, और इसका इसके साथ। 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 2 इंटू 4 हो गया आपके पास 8, 8 इंटू 4 हो गया आपको माइनस का 32, 8 माइनस 32 आपके पास हो गया माइनस का 24। चलिए ये आपके पास आई डिटरमिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a का निकाल लेते हैं वैल्यू, और फिर उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आएगी आपके पास, ये आपके पास a, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 2 4 एंड 2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 8 जो हो गया माइनस का 6। अब आपको निकालना है 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 6, अगेन आपके पास क्या आ गया माइनस का 24। तो अगर आपने सबसे पहले 2a का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाला तो आपके पास माइनस 24 आया, और फिर आपने 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन आपके पास क्या आया माइनस 24। तो हमने LHS बराबर RHS प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है आपके पास, पर अब आपको दे रखी है 3/3 की मैट्रिक्स। अब 3/3 की मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को एक ट्रिक के द्वारा भी सोल्व करेंगे। ट्रिक तो क्या, एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे काम आने वाली है। चलिए सबसे पहले हमको एक डिटरमिनेंट गिवन है a बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 4। चलिए अब हम बात करते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स कैसे सोल्व की जाए। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में बांटूंगा। कैसे बांटूंगा देखिए, सबसे पहले आपको लेना है फर्स्ट एलिमेंट जो आपका है 1 बराबर। ये एक नॉर्मल ट्रिक है, नॉर्मल तरीका है डिटरमिनेंट को सोल्व करने का। आगे हम जाके बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि किस टाइप से इसको सोल्व करना ज्यादा इजी होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है 1, उस एलिमेंट को आपको लिख लेना है बराबर। उसकी सीध में जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको भूल जाइए, और उसकी सीध में जो रोज के एलिमेंट है उनको भूल जाइए। अब बच्चे जो आपके ये एलिमेंट्स उनको लिख लीजिए 1 2 0 एंड 4 बराबर। अब आपको लेना है इसके जस्ट पास वाला एलिमेंट्स, एक ही रो लेनी है या फिर एक ही कॉलम लेनी है, तो हम फर्स्ट रो को लेके मान रहे हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है आपके पास 0, पर इस 0 के आपके पास क्या लगाना है माइनस। सिंबल्स चलते हैं आपके प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट सिंबल चलते हैं प्लस माइनस एंड प्लस। अब 0 की सीध वाला कॉलम के एलिमेंट्स भूल जाइए, और इसके सीध वाले रोज के एलिमेंट्स बचे। 4 कौन से बचे 0 2 0 एंड 4 प्लस तीसरा एलिमेंट क्या आपका पास 1। अब इस अगेन इसके सीध वाले कॉलम्स के एलिमेंट्स भूल जाइए, और इसके सीध में रोज वाले एलिमेंट्स बचे। 4 कौन से बचे 0 1 0 0, इनको लिख लीजिए 0 1 0 एंड 0 बस। अब आपको ये जो 1 है वो बाहर ही रहने देना है, -0 बाहर ही रहने देना, 1 बाहर ही रहने देना। अब इसका अगेन ये वापस क्या बन चुका है आपके पास 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। अब आपको वापस ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सोल्व कर देना है। तो 1 बाहर चल रहा है आपके पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 का 4 के साथ, और माइनस लगाया और 0 का 2 के साथ, तो 0 आ जाएगा -0। अंदर कुछ भी आंसर आए, अगर बाहर 0 रखा हुआ है तो आंसर भी क्या आएगा आपके पास 0 ही आएगा इसका।
चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 माइनस 0, चलिए प्लस 1, इसको सॉल्व करें तो 0 इंटू 0 माइनस 0, चलिए तो इसका सीधा आंसर आपके पास आया है, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका सीधा आंसर आपके पास आया 4। चलिए ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे सोल्व किया जाता है, पर हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं निकालना था, हमको 3 का मल्टीप्लाई ए के साथ करना था, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना था। ये तो सिर्फ एक तरीका सिखाया मैंने कि डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको 3a की वैल्यू निकालनी, मतलब a का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3 के साथ। अब a क्या है आपके पास, मैट्रिक्स है, तो 3 का मल्टीप्लाई अगर आप a के साथ करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब मैट्रिक्स क्या बोलता है कि जो 3 का मल्टीप्लाई है या किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई वो हर एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब आपको बस इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देना है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 0 3। अगेन वही तरीका, पहला एलिमेंट लीजिए, 3 लिया, इसकी सीध वाले और इसकी साध वाले भूल गए, तो बचे क्या 3 6 0 एंड 12। चलिए बीच में लगा माइनस, दूसरा एलिमेंट आपके पास 0, ये भूले, बचे कौन सा एलिमेंट्स 0 6 0 एंड 12। चलिए प्लस तीसरा एलिमेंट लिया 3, इसकी सीध वाले भूले, इसकी सीध वाले ये भूले, तो बच्चे कौन से 0 3 0 0। चलिए सॉल्व करें हम, तो अगेन ये 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट बनी, ये भी 2 क्रॉस 2 की और ये भी 2 क्रॉस 2 की, तो अगेन वही प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बाहर जो नंबर है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलिए तो हमारे पास बना ये 3, इसको सॉल्व किया था हमने, 3 इंटू 12 माइनस 0। चलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचा 3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 3, और 36 इंटू 3 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपके पास 9 और 10, ये हो जाएगा आपके पास 108। तो आपके पास इस मैट्रिक्स का, इस जो डिटरमिनेंट निकाला उसका आंसर क्या है आपके पास 108, जब मैंने उस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से। चलिए अब मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 27 से। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हम पहले निकाल चुके हैं, जो आया था आपके पास 4। अगर मैं 27 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करता हूं तो अगेन आपके पास क्या आएगा 108। तो हमने देख लिया, तो LHS बराबर क्या आया था RHS, यहाँ पे भी 108 आया और वहां पे भी आपके पास क्या है 108। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के द्वारा सोल्व करते हैं, ट्रिक कह लो या एक प्रॉपर्टी कह लो। तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, बराबर। पर अगर मैं डिटरमिनेंट में किसी एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं तो वो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो या तो सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा या सिर्फ एक रो से मल्टीप्लाई होगा। चलिए दोनों की बात करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, अगर मैं इसका किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, मान लीजिए 2, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 4 6 एंड 8। ये हर एलिमेंट के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। पर अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट होता 1 2 3 एंड 4, अब मैं अगर इस 2 का मल्टीप्लाई करूं तो वो तो या सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा या सिर्फ एक रो से। वो कॉलम कोई सा भी हो सकता है, वो रो कौन सी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 2 रो है R1 और R2 और 2 कॉलम है C1 और C2, तो इसकी मर्जी है वो जहां पे मल्टीप्लाई हो सकता है C1 या C2 में या R1 या R2 में, पर शर्त यही है कि या तो सिर्फ एक रो में होगा या फिर से एक कॉलम में। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 4, बाकी ऐसा का ऐसा रहेगा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। चलिए अगर मुझे किसी चीज से कॉमन लेना हो, जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन है आपकी मैट्रिक्स 2 4 6 8, अगर मुझे इससे कुछ कॉमन लेना हो तो मैं इसका कॉमन कैसे लूंगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में अगर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो सकता है तो हर एलिमेंट से कॉमन भी आ सकता है। तो मैं चाहूं तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले सकता हूं 2, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3 एंड 4। पर अगर यहीं पे ये चीज डिटरमिनेंट होती 2 4 6 एंड 8, तो मैं सिर्फ एक रो से, एक टाइम पे एक रो से कॉमन ले सकता हूं या फिर एक कॉलम से कॉमन ले सकता हूं। आप चाहे तो दोनों से अलग अलग कॉमन ले सकते हैं, पर एक साथ कोई एलिमेंट बाहर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 2 कॉमन लेना है तो वो ऐसा नहीं है कि मैं 2 सबसे कॉमन ले लूं, ठीक है, तो वो एक रो से कॉमन आएगा सिर्फ एक बार।
तो फॉर एग्जांपल 2 कॉमन लिया इससे, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी 6 और 8 बराबर। अब मेरी इच्छा है कि मैं इससे भी कॉमन लूं, तो मैं इससे भी कॉमन लूंगा, पर बाहर पहले से 2 है, तो ये 2 इसके साथ क्या हो जाएगा, अगेन मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 एंड 4। ये डिफरेंस है अपना मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में, कि यहाँ पे कॉमन आता है तो हर एलिमेंट से आता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक रो से आ सकता है और एक कॉलम से आ सकता है। तो फर्स्ट रो से हम कॉमन ले लिया था, अब अगेन अगर मुझे दूसरी रो से कॉमन लेना है तो अगेन वो 2 बाहर आएगा। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स की तरह सब एलिमेंट से एक साथ बाहर आ गया। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ दिस, पर यहाँ पे आंसर क्या था, 2 टाइम्स ऑफ दिस। यही फर्क है हमारा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में। चलिए, अब इसको मैं प्रॉपर्टी से अगर सॉल्व करूं, इस सेम क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपर्टी से सॉल्व करूं, तो सबसे पहले हमारी किसकी बात हो रही है, 3a की। तो अगर मैं 3a का इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 0 0 0 1 0 3 6 12। अभी ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, पर अब इसके आगे अगर मैं डिटरमिनेंट लगा दूं, तो अब ये चीजें बदल जाएगी। अगर मैं इसके आगे डिटरमिनेंट लगा दूं, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, 3a की, ठीक है, आगे क्या लगा दिया, डिटरमिनेंट। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट रो से कॉमन लेता हूं 3, तो 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 1 0 1। दूसरे एलिमेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक रो से ही कॉमन आ सकता है। तो बचा क्या, 0 1 6 0 0 12। चलिए, अब मेरी इच्छा है, मैं यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। चलिए, अब मेरी इच्छा है कि मैं 3 इससे कॉमन लूं, तो 3 अगेन इससे कॉमन आ जाएगा, तो 3 पहले से था, एक और 3 सेकंड रो से कॉमन आ गया, तो 1 0 1 0 1 2। अब बचा कितना, 0 0 12 बराबर। अब मेरी इच्छा है मैं इससे भी कॉमन लूं, तो मैंने अगेन 3 कॉमन ले लिया, तो 3 और 3 तो पहले से था, एक और 3 आ गया थर्ड रो से, तो आप क्या बचा, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलिए, 0 0 4। अब ये वापस क्या बना, मैट्रिक्स ए या फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये अपने पास वापस क्या बना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए, तो 3 into 3 into 3 क्या होता है, 27, और ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमने क्या देखा, अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालता हूं तो किसके बराबर आ जाएगा, 27 ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां से हम इस प्रॉपर्टी लगा के हमने ये चीज भी प्रूव कर दी। चलिए, कुल मिला के बात इतना ही है कि मैट्रिक्स में से जो कॉमन ले रहे हो वो हर एलिमेंट से कॉमन आता है, पर यहाँ पे सिर्फ एक रो से ही कॉमन आता है, तो आपको हर रो से अगर कुछ कॉमन लेना है तो वो अलग अलग नंबर बाहर आएगा, बराबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स। अब आपको 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट्स दे रखे हैं और इनको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आपका डिटरमिनेंट है 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 एंड 0। चलिए, अब वही आपको तरीका अपनाना है। फर्स्ट एलिमेंट लिया 3, इसकी सीध वाले और इसकी सीध वाले छोड़े, कौन कौन से बचे, 0 -1 -5 एंड 0। बीच में अल्टरनेट साइन माइनस, अब -1 है तो -1 ही लिखेंगे। चलिए, ये छोड़ा, तो बचे कौन से, 0 -1 3 एंड 0। चलिए, अब सेकंड एलिमेंट क्या है, प्लस माइनस का 2। अब कौन कौन से एलिमेंट्स गए, ये गया, कौन कौन से बचे, 0 0 3 -5। चलिए, तो इसको सॉल्व करें अगर मैं, 3 0 2 0 0, बीच में माइनस लगाया, -5 इंटू -1। चलिए, माइनस माइनस प्लस 1, 0 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -1 प्लस -2 0 एंड 0। इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 -5 और -1 प्लस का 5 और ये माइनस का 5। चलिए, प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस 3 और ये -2 इंटू 0 0। तो ये आ जाएगा पास माइनस का 15 प्लस 3, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 12। चलिए, आंसर चेक कर लेते हैं हम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। -12 हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब सेकंड की बात करें अगर हम, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 2 -4 1 एंड 3 5 -2 एंड 1। चलिए, अगेन सेम प्रोसीजर, 3 को लिया, इसकी सीध में और इसकी सीध में वाले एलिमेंट्स को छोड़ दिए, बच्चे कौन से, 1 -2 3 एंड 1। बीच में लगाया माइनस का सिंबल, -4 पहले से है तो -4 ही रहने देंगे। इसकी सीध वाले बोले, बच्चे कौन से, 1 -2 2 एंड 1। चलिए, अब लगाया +5,
इसकी सीध में एलिमेंट छोड़े, बचे कौन से 1 1 2 3। चलिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो 3 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, 10 का 4 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो 3 इंटू माइनस 2 इट्स माइनस 6 1 माइनस और ये माइनस 6 प्लस 4 1 माइनस 2 और प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस अगेन 4 प्लस 5 3 माइनस 2 1। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 3 21 प्लस 4 इंटू 5 इट्स 20 प्लस 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 46। आपके पास इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा 46। चलिए आंसर चेक करते हैं। चलिए आगे बढ़े अगर हम, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 एंड 0। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट लिया 0 एलिमेंट, तो ये छोड़ा बचा क्या 0 माइनस 3 0 3 एंड 0। चलिए बीच में लगाया, इट्स डिटरमिनेंट 0, बीच में लगाया माइनस 1 है, ये छोड़ा माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड 0 प्लस 2, ये छोड़ा माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 3। चलिए अब इसके डायगोनल्स पे सारे एलिमेंट्स क्या है 0। चलिए तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा माइनस 1। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 और ये 0। चलिए तो ये माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 3 हो जाएगा आपके पास माइनस का 6 और आगे वापस माइनस लगा हुआ तो माइनस का 6 प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 6 और प्लस का 6 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 6 माइनस का 6। आंसर कितना है आपके पास 0। तो इस डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास क्या है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। फोर्थ 2 0 3 माइनस 1 2 एंड माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। तो अगर मैं इस पहले वाले क्वेश्चंस को देखूं तो देखिए जहां जहां आगे मल्टीपल 0 था, जहां जहां आगे मल्टीपल क्या था अपना 0, जैसे ये इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पे मल्टीपल क्या था 0, तो अंदर सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ भी करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0। तो चलिए आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ही इस डिटरमिनेंट को खोलें, आपकी इच्छा हो तो आप सेकंड रो के रेस्पेक्ट में भी खोल सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप कॉलम फर्स्ट के रेस्पेक्ट में भी खोल सकते हैं। तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को खोलें, आप उस रो या उस कॉलम को ले जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस है, क्योंकि आगे वाला एलिमेंट अगर आपका 0 है तो आपको आगे वाली चीज सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसके साथ भी करेंगे आपका आंसर क्या आएगा 0। तो देखिए इस फर्स्ट रो में कोई भी 0 हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास कॉलम फर्स्ट में क्या है एक 0 है, तो अब मैं कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको खोल देता हूं। अगर आपकी इच्छा हो कि सेकंड रो के रेस्पेक्ट में खोले तो वो का वो ही प्रोसीजर है, बस सिंबल कैसे चलेंगे अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अगर ये प्लस ले रहे हो तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस ले रहे हो तो ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। तो इसमें सेकंड रो के रेस्पेक्ट में खोल रहे हो तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये इसके अंदर अल्टरनेट सिंबल्स चलते हैं। चलिए तो इसको हम बोलते हैं एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। अगर मैं इसको रो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। अगर मैं इसको कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में खोल रहा हूं तो इसको हम लिखते हैं एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1। चलिए तो सबसे पहले वही, अगर ये प्लस ले रहे हो तो ये माइनस और ये प्लस। चलिए तो इसके अंदर एक 0 है इसलिए मैं इसको इस कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल रहा हूं, तो प्लस 2 लेंगे, अगेन वही प्रोसीजर, इसकी सीध में और इसकी सीध में वाले एलिमेंट को भूल जाइए। तो बच्चे कौन से आपके पास 2 माइनस 1 माइनस 5 एंड 0। चलिए अब आप ले रहे हैं माइनस का 0, अब इसकी सीध में ये है और इसकी सीध में ये, इन सब एलिमेंट्स को भूल जाइए, बच्चे कौन से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 एंड 0। चलिए अब बात कर रहे हैं प्लस 3 की, इसकी सीध में ये और इसकी सीध में ये, इनको भूल जाइए, बच्चे कौन से एलिमेंट्स ये चारों, तो माइनस 1 माइनस 2 2 एंड माइनस 1। चलिए अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में खोलता तो मुझे अंदर वाली चीज सोल्व करनी पड़ती, पर यहाँ पे मुझे सेकंड एलिमेंट क्या मिल रहा है 0, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, इसका आंसर वैसे ही कि आपके पास क्या आएगा 0। चलिए 2 रखा,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 0 0 -5 इंटू माइनस का 1। चलिए ये तो आपके पास हो गया 0 प्लस 3 -1 इंटू -1 बीच में -2 इंटू -2। चलिए 2 -5 और -1 प्लस का 5 और ये माइनस का 5, ये -0 प्लस 3 -1 और -1 हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4। अब आपके पास आंसर आ गया माइनस का 10 प्लस 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5 5 इंटू 3 15। तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 5। आंसर चेक करें हम, ये आपके पास प्लस का 5 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं अगर मैं, इफ a इक्वल्स टू दिस देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। चलिए अब आपको इसके अंदर कोई भी जीरो नहीं है तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में खोल सकते हैं। तो a दिख रखा है तो डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ a निकाले हम, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लिया 1, इसके सीधा और इसके सीधा छोड़े तो 1 -3 4 -9, माइनस का 1 लिया तो ये और ये छोड़े तो बचे क्या 2 -3 5 -9 और प्लस का -2 आगे है, ये छोड़ा बचा क्या 2 1 5 2। चलिए आगे बात करें अगर हम, तो 1 इसको सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू -9 बीच में -4 इंटू -3। चलिए -1 2 इंटू -9 -5 इंटू माइनस का 3 प्लस -2 2 इंटू 4 8 माइनस का 5। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो अंदर वाला आंसर ही आएगा। तो 1 इंटू -9 -4 और -3 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा प्लस का 12। चलिए और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 1 ही आ जाएगा, माइनस का 1 ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 18 और ये प्लस का 15 -2 8 -5 आपके पास हो गया 3। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस का 3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 है आगे, -18 और प्लस 15 हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो 3 -3 और -1 हो जाएगा फिर +3 -6। तो अगेन आपके पास क्या है 6 -6, अगेन आपके पास क्या है 0। आंसर चेक करें हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये आपका मैट्रिक्स नहीं है, आपके सारे डिटरमिनेंट है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, ये सारे आपके क्या है डिटरमिनेंट। चलिए तो आपको दे रखा है 2 5 4 1 इक्वल्स टू 2x 4 6 एंड x। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल लगा होता तो हम सीधा इवैल्यूएट करके x की वैल्यू निकाल देते, पर यहाँ पे किसका सिंबल लगा हुआ है डिटरमिनेंट का। तो आपको डिटरमिनेंट पहले सोल्व करना पड़ेगा फिर आप x की वैल्यू निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। तो इसको सोल्व करें अगर हम LHS को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 -5 इंटू 4 20 किसके बराबर है 2x इंटू एक्स के -6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 20 2x स्क्वायर -6 इंटू 4 24। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 18 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का 24, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस का और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 6/2 इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा आपके पास 3 इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-3। चलिए x की वैल्यू आ गई आपके पास +-3। आंसर चेक करें हम। ये 3 है तो ये √3 आ जाएगा। चलिए x बराबर ±√3। चलिए अब इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अगेन ये डिटरमिनेंट है हमारे पास 2 4 3 5 इक्वल्स टू x 3 2x एंड 5। अगेन इसको उसी तरीके से सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10 -4 इंटू 2 12 बराबर 5x -6x। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2 बराबर x, वो भी माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास +2। चलिए आगे बढ़े हम। लास्ट क्वेश्चन आपका, इफ देन x इज इक्वल्स टू, अगेन ये आपका मैट्रिक्स है, अगेन ये आपका डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगेन मिस प्रिंट है,
अगर ये डिटरमिनेंट है, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास x 2 18 और x इक्वल्स टू 6 2 18 और 6। अगेन आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2। चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 36 माइनस 18 इंटू 2 प्लस 18 इंटू 2। ये कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36, एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास रूट 36 प्लस माइनस रूट 36 होता है आपके पास 6, तो प्लस माइनस 6। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी वाला। आपका आंसर कितना आया, प्लस माइनस 6। चलिए, आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशन। धन्यवाद।